अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किडनी स्टोन यानी रीनल स्टोन के बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना होगा। आजकल के दौर में तकरीबन 20% लोगों को ये किडनी स्टोन यानी रीनल स्टोन गुर्दे की पथरी होने लग गई है। आप लोगों को ये पथरी ना हो तो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं। दोस्तों, ये पथरी किडनी के रास्ते में बनती है। किडनी से ये यूरेटर में जाती है और यूरेटर से ये हमारे ब्लैडर में जाती है और ब्लैडर में पेशाब जमा होने लग जाता है और ये पथरी किडनी में बनती है और यूरेटर में जाती है और यूरेटर से फिर आगे हमारे ब्लैडर यानी मसाने में जमा होती रहती है और यहाँ पर पेशाब भी जमा होता है। तो पेशाब के जरिए इस पथरी को मसाने से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो रीनल स्टोन होता है ये किडनी के आखिर पे भी आपको मिल सकता है और जो ट्यूब होती है यूरेटर जो किडनी से ब्लैडर तक जाती है ये उसके दरमियान में भी अटक सकता है और जब ये यूरेटर के दरमियान में अटकता है तो उस वक्त जो मरीज होता है उसको काफी तकलीफ हो सकती है। उसकी कमर के पीछे उसको काफी दर्द महसूस हो सकता है, उसको वॉमिटिंग यानी मतली आ सकती है। तो ये सारी अलामात होती हैं गुर्दे की पथरी की यानी किडनी स्टोन की। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? पहले दोस्तों ये समझते हैं कि ये किडनी स्टोन होता किस वजह से है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये किडनी स्टोन होता है। तो सबसे पहले जो इसकी वजूहात है हम समझ लेते हैं। दोस्तों, 4 तरह के स्टोन बहुत ही कॉमन होते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। मतलब ये कैल्शियम और ऑक्सीलेट को मिलाकर एक स्टोन बनता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है और ये कुछ ऑक्सीलेट वाला खाना खाने से आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीलेट वाला स्टोन बन सकता है। तो इनको कैसे अवॉइड करना है इसकी लिस्ट आगे है, मैं आपको आगे जाकर इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कौन कौन से खानों से परहेज करना चाहिए तो जिसकी वजह से आप कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग गया है या उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो इसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो आपको यूरिक एसिड की मिकदार अपनी बॉडी में कम करनी होगी। मतलब कि आपको ऐसे खानों से परहेज करना होगा जिनकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, जो तीसरा स्टोन है वो है सिट्रोवेट स्टोन। ये स्टोन आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो दोस्तों, जब आपकी बॉडी में यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर बैक्टीरिया आ जाती है और बैक्टीरिया से फिर आगे अमोनिया निकलती है। तो अमोनिया की वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर स्टोन बनता है जिसको सिट्रोवेट स्टोन कहते हैं। कभी कभी तो ये स्टोन बिल्कुल छोटा सा होता है जो पेशाब के रास्ते के जरिए आपकी बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये स्टोन की जो साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है तो जिसकी वजह से ये आपके यूरेटर में अटक सकता है। तो उसकी वजह से फिर काफी पेन होती है, काफी दर्द होती है। तो उसकी वजह से आपकी जो किडनी का हिस्सा होता है वो भी काफी डैमेज हो सकता है। दोस्तों, जो चौथी किस्म का स्टोन है वो है सिस्टीन स्टोन। ये आपकी बॉडी में जब सोडियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है, जब हम नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या सोडियम से बनी हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सिस्टीन स्टोन बनने के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग सिस्टीन स्टोन से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी में सोडियम की मिकदार को कम कर दीजिए। मतलब ऐसे फूड का इस्तेमाल ना कीजिए जिनमें सोडियम ज्यादा हो और नमक का बिल्कुल कम इस्तेमाल कर दें ताकि आप सिस्टीन स्टोन से बच सकें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह किडनी स्टोन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑक्सीलेट वाले खाने से परहेज करना चाहिए। अब किन किन चीजों में ऑक्सीलेट होता है? तो सबसे पहले जिनमें सबसे ज्यादा मिकदार में ऑक्सीलेट पाया जाता है वो है पालक। पालक में बहुत मिकदार में ऑक्सीलेट पाया जाता है और दूसरे नंबर पर चुकंदर यानी बीट रूट में काफी मिकदार में ऑक्सीलेट पाया जाता है और स्वीट पोटैटो यानी जो मीठी शकरकंदी होती है उसमें भी काफी ऑक्सीलेट की मिकदार पाई जाती है और कॉफी में भी काफी ऑक्सीलेट पाया जाता है। तो आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, जो दूसरा है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किन किन चीजों में पाया जाता है? तो उनमें सबसे पहले जो है वो है नॉन वेजिटेबल फूड्स। मतलब कि अब आपको पता है कि आगे ईद आ रही है तो उसमें जो जानवर के ऑर्गन्स होते हैं मतलब कलेजी वगैरह तो उनमें भी काफी यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे मरीज जिनको पहले ही किडनी स्टोन का मसला है तो उनको चाहिए कि वो इन चीजों से परहेज करें ताकि उनके अंदर जो गुर्दे की पथरी बनने का अमल है वो कम हो सके।
और अगर आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो सिट्रोवेट स्टोन होता है उसके बनने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का ज्यादा इंटेक उस सिट्रोवेट स्टोन के अमल को डिल्यूट कर देता है, मतलब कि वो स्टोन बनने ही नहीं देता। तो अगर आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सिट्रोवेट स्टोन बनने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिन में करीबन 2.5 से 2 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप सोडियम का कम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो सिस्टीन स्टोन होता है उसके बनने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं तो ये भी आपके किडनी स्टोन बनने के अमल को काफी हद तक कम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी पेशाब के जरिए आपकी बॉडी से किडनी स्टोन बाहर निकल आता है तो आपको लाजमी उसको एनालाइज करवाना चाहिए, उसको लेबोरेटरी में चेक करवाना चाहिए कि ये कौन सी किस्म का स्टोन है। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, सिट्रोवेट स्टोन है या सिस्टीन स्टोन है। तो उसकी वजह से आपको अपना किडनी स्टोन खत्म करने में काफी आसानी होगी, ताकि आपको पता चल सकेगा कि ये कौन सा स्टोन है। तो आप उस हिसाब से अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपका किडनी स्टोन बनने का अमल होगा वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमारे मेडिकल साइंस में इसका क्या तरीका है कि गुर्दे की पथरी को कैसे निकाला जाता है। तो जो सबसे पहला तरीका है वो यही है कि जो मरीज होता है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाता है और साथ कुछ डिल्यूट करने वाली कुछ मेडिसिन भी खिलाई जाती हैं, ताकि जो ट्यूब होती है वो डिल्यूट हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर जो पथरी होती है वो पेशाब के रास्ते के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन हर वक्त ये तरीका कामयाब नहीं होता। तो जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लिथोट्रिप्सी। इसमें जो मरीज होता है उसको लिटाया जाता है और जो ऊपर रेज होती हैं वो मारी जाती हैं, ताकि जो स्टोन होता है वो उसको अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाता है। और जब स्टोन अंदर टूट जाता है तो वो पेशाब के रास्ते के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो तीसरा तरीका है हमारे मेडिकल साइंस में वो यही है कि फिर आखिर पे सर्जरी की जाती है और सर्जरी के जरिए उस किडनी स्टोन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजूहात जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी बनती है। तो मैंने आपको वो भी बता दी है और आपको ये भी बता दिया है कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में लाजमी कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। तो मैं डॉक्टर मुजाहिद आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।